स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो ना सिर्फ स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है लेकिन आपकी डेली लाइफ के साथ भी जुड़ी हुई है। पहले तो स्टॉक की बात करते हैं, एजीएस ट्रांजैक्ट। एक बार स्टॉक को लेकर आइए ज़रा वापस। अभी 5% के डाउन सर्किट पर ये स्टॉक काम कर रहा है कई दिनों से। 5% और इसमें एग्जिट नहीं है। अब एग्जिट नहीं है, इसमें 5% नीचे है। अब इसका आप लेकर आइए ज़रा थोड़ा सा लंबा चार्ट। पहले 3 महीने का चार्ट देख लेते हैं और उसके बाद एक अगर हो सके तो 6 महीने का या 1 साल का चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये 3 महीने में 82% नीचे है। 3 महीने में, जी हाँ, 82% स्टॉक नीचे है और 6 महीने में 86%। बेसिकली इसने आपका पैसा साफ कर दिया है। इसने आपका पूरा पैसा साफ कर दिया है। अगर आपने इस स्टॉक के आईपीओ में पैसा लगाया था, 100 रुपये से ऊपर का भाव था मेरे ख्याल से जब ये आईपीओ आया था। 100 रुपये से ऊपर मेरे ख्याल से इसका भाव था। हाँ, 166 से 175 रुपये के बीच का इसका आईपीओ प्राइस था। जनवरी 2022 में लिस्ट हुआ था। खैर वो उस पर भी आता हूँ मैं। हुआ क्या है, कई शहरों में कैश नहीं मिल रहा है, वो शिकायतें आ रही हैं और एजीएस ट्रांजैक्ट की जो हालत है वो खस्ता है। एटीएम सर्विस प्रोवाइड करती है एजीएस ट्रांजैक्ट। एक फाइनेंशियल संकट से इस समय कंपनी जूझ रही है बुरी तरीके से और पिछले हफ्ते कंपनी और उसकी यूनिट्स ने 39 करोड़ का डिफ़ॉल्ट किया है। क्रिसिल और इंडिया रेटिंग्स ने भी यहाँ पर कंपनी को डाउनग्रेड किया है। कंपनी के सभी 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने इस्तीफ़ा दिया है और एजीएस ट्रांजैक्ट के कर्मचारियों ने कैश भी रिफ़िल करने से मना कर दिया है। कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है उनको, उसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, ये 2 एटीएम्स हैं, उनके नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपको पता ही होगा। इनके एटीएम्स पर सबसे ज़्यादा असर होगा। आपने देखे होंगे कई एटीएम्स और कई बड़े-बड़े एटीएम्स की बात कर रहा हूँ मैं। आप रोज़ सुबह जाएँगे ना, कैश नहीं है, खाली है, ऐसा लिखा हुआ होता है। वो भी अच्छे से अच्छे बैंकों के एटीएम्स पर। कितने एटीएम्स पर इम्पैक्ट आया? एसबीआई के 14,000 एटीएम्स, एक्सिस बैंक के 5,000 एटीएम्स। ये कुछ एटीएम्स हैं जिन पर एक इनका इम्पैक्ट आ रहा है। अब मेरी वीरू सरकार से गुजारिश है, इस मामले पर ध्यान दिया जाए। आरबीआई भी देखे इस मामले को, सेबी भी देखे इस मामले को। लिस्टेड स्टॉक है तो इसके लिए इन पर काम किया जाए। वित्त मंत्रालय को भी नज़र रखनी चाहिए क्योंकि क्या ये एक सिस्टमिक इशू बन सकता है, ये थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है यहाँ पर, जिस तरीके से लगातार गिर रहा है। और अब मैं आपको बता दूँ, जो आईपीओ आया था 166 से 175 रुपये पर शेयर पर आईपीओ आया था और 2022 में लिस्ट हुआ था। आज भाव देखिए आप, 14 रुपये। और ये 14 रुपये भी मीनिंगलेस है। 14 रुपये में भी कोई बेच थोड़ी ना पा रहा है। ये तो अब ऑलमोस्ट अब इस तरीके से 5% का सर्किट लगता रहा रोज़, तो ये तो फिर पेनी स्टॉक बन जाएगा, 1-2 रुपये पे जाकर रुकेगा ये तो, जिस तरीके से ये चल रहा है। तो ये एक दिक्कत वाला मामला है यहाँ पर वीरू। जी, एजीएस ट्रांजैक्ट आपके स्क्रीन पे 14 रुपये पे लोड फ्रीज पे। और सारी बातें अगर आप देखें आपके सामने रखी दी गई हैं। खैर अब आते हैं एजेंट से बाहर थोड़ा सा। निफ्टी 22,341 के स्तर पे और एक बार जरा प्लीज़ इंडसइंड बैंक लेके आइए आपकी स्क्रीन पर 766 पर 766 पे जरा प्लीज़ रखिएगा स्क्रीन पे। आप परसेंटेज टर्म्स में लॉस देखें तो आप ये हो गया 15% का, यानी सेकेंड टेम्परेरी लोअर फ्रीज 765 रुपये। अनुज, हाँ, आज ये गजब सिंक हुआ और बता रहा हूँ मैं अनुज, ये प्राइस, इसका मतलब पोस्ट दिसंबर 2020